प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक कार्यक्रम बताने वाले पर बरसे बीएचपी नेता विनोद बंसल का जैसे जैसे नजदीक आ रहा है घड़ी, वैसे वैसे राम विरोधियों पर का कलेजा फटता जा रहा है। अयोध्या में राम महोत्सव की जो अनुपम तैयारियां दिव्यता भव्यता के साथ हो रही है और वो समय जैसे जैसे सन्निकट होता जा रहा है, वैसे वैसे रामद्रोहियों का कलेजा फटता जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, विपक्षी दल शुभ काम में बाधा पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा जिसमें देश की आस्था, उस दिशा में कभी कदम नहीं उठाया। आपने कभी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और अब अगर सरकार करने जा रही है तो आपको हर तरफ उसमें आप कोई ना कोई व्यवधान डालना चाहते हो। प्राण प्रतिष्ठा को रेलवे ने भी इसे लेकर खास तैयारी की। 22 जनवरी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करेगा रेलवे। देश भर के स्टेशनों पर 9000 से ज्यादा स्क्रीन पर होगा प्रसारण। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में उत्साह है। यूपी के अम्बेडकर नगर में दीपोत्सव की तैयारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले आचार्य लोकेश मुनि, दुनिया भर में अपूर्व उत्साह है। अयोध्या में सरयू में चलेगी सोलर बोट। देश में पहली बार लोग सोलर बोट के जरिए सरयू की यात्रा करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, अलगाववादी नेता मसर्रत आलम भट्ट की पार्टी मुस्लिम लीग और तहरीक हुर्रियत पर लगाए प्रतिबंध। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, आज सोलापुर में कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा भी करेंगे। बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शिलांग मेघालय का दौरा, शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 71वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा, आज जोशीमठ में करेंगे 35 परियोजनाओं का लोकार्पण। राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, मानहानि केस में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, महुआ के बंगला खाली करने के खिलाफ अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की। अखिलेश यादव पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का हमला, बोले 2019 में मायावती और अखिलेश दोनों में बहुत प्रेम था। अब अखिलेश यादव मायावती के लिए गिरगिट है और सांप है। 2019 में बहुत प्रेम था दोनों में। वो कहती थी मेरी बुआ हैं, वो भी कहती थी कि ये मेरा बड़ा प्यारा भतीजा है। अब वो गिरगिट हैं, सांप हैं, नेवले हैं, बिच्छू हैं, छछूंदर हैं, कौन है ये मायावती जी ज्यादा जानती है। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी करूँ ये उचित नहीं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बरसे कांग्रेस नेता प्रमोद आचार्य कृष्णन, कहा ओवैसी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुसती है। ओवैसी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वकील हैं, लेकिन कभी कभी उनमें ना जिन्ना की रूह घूमती है। जब जिन्ना की आत्मा उनमें आती है तो वो डिवाइड करना चाहते हैं हिंदुस्तान को। लेकिन मैं ओवैसी साहब से अपील करना चाहता हूँ, दरखास्त करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराने की कोशिश ना करें। जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, 70 साल बाद लोकतंत्र ने वोट की राजनीति को उखाड़ फेंका है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका, मेयर चुनाव में पहले आप और कांग्रेस के 200 नेता बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में चुनाव आयोग, देश भर में वीवीपैट और ईवीएम को लेकर चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। बच्चों में बढ़ते तनाव को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, गाइडलाइन नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना। ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल से आज होनी है पूछताछ। सीमा हैदर के बाद फातिमा भी बांग्लादेश से पहुंची भारत, फेसबुक पर हुई दोस्ती के चलते जौनपुर पहुंची फातिमा। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में गुंडागर्दी के आरोपी टीटी का पर एक्शन, यात्री को थप्पड़ मारने पर टीटी को सस्पेंड किया गया। दिल्ली से गिरफ्तार हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर में हमले की साजिश रच रहा था आतंकी। संसद सुरक्षा में सेंध मामले में आरोपी नीलम की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की याचिका। विदेश मंत्रालय ने लाल सागर में जहाजों पर हुए हमले पर कहा, लाल सागर में जो हो रहा है वो चिंताजनक है। नौसेना के जहाज कमर्शियल जहाज को सुरक्षित रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भारत चीन के संबंध को लेकर कहा, भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं।
मालदीव के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। युगांडा में मालदीव के विदेश मंत्री से हुई मुलाकात। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बैठक की। हितधारकों और निवेशकों के साथ चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बिहार का दौरा। पटना बीजेपी कार्यालय में नेताओं से की मुलाकात। यूपी के शामली में नवनिर्मित आरटीओ भवन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बरेली से अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए सहूलियत। रोज 2 बसें जाएंगी अयोध्या। बुलंदशहर के सियाना में किसानों का फूटा गुस्सा। गंगा एक्सप्रेसवे में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में लापरवाही का आरोप लगाया। 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर में होनी है पीएम मोदी की रैली। चुनावी रैली की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी। यूपी में गन्ना किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। गन्ने के एमएसपी में 20 रुपए की बढ़ोतरी को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। माफिया मुख्तार अंसारी ने के करीबी शाहिद लारी पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने मऊ में अवैध तरीके से बनाए मकान को गिराया। गुजरात के वडोदरा में हरनी झील में नाव पलटने से हादसा। नाव डूबने से 12 छात्रों समेत 14 की मौत। वडोदरा के अस्पताल पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। नाव हादसे में रेस्क्यू किए गए लोगों से जाना हाल। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नाव हादसे की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। बोले घटना में जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने वडोदरा नाव हादसे पर जताया खेद। पीएम की तरफ से हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। घायलों के लिए 50-50 हजार की मदद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वडोदरा हादसे पर शोक व्यक्त किया तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने वडोदरा हादसे पर जताया दुख। नाव हादसे पर बोले गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष संघवी। 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। घटना की जांच के लिए 9 टीमों का गठन हुआ। इन सभी आरोपियों पे 304, 308, 114 की कलम लगाई गई है। 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। गुजरात के वडोदरा नाव पलटने की घटना में मृत छात्रों के शवों का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। यूपी की बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। 15 मोटरसाइकिल और अवैध तमंचे जब्त किए गए। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। यूपी के बदायूं में मुकदमे के फैसले का दबाव बनाने के लिए गोली मारने का ड्रामा किया गया। मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों और पिता को जेल भेजा। तेलंगाना में एसीबी का बड़ा एक्शन। रिश्वत के मामले में 3 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। घायल चोर के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। दिल्ली पुलिस में शालीमार बाग इलाके में 75 लाख की लूट का मामला सुलझाया। पुलिस ने 5 बदमाशों को 61 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मोमोज खाने को लेकर 2 गुटों में विवाद। जमकर हुई मारपीट। दिल्ली के सुल्तानपुर से पुलिस ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से 6 पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। कटिहार में गोली मारकर पार्षद पति और उसके सहयोगी की हत्या। दिल्ली के पीतमपुरा में घर में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में कपड़े की दुकान में लगी आग। आग से लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सड़क हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। बाल बाल बची लोगों की जान। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा। ड्यूटी से लौट रहे सिपाही को कार ने मारी टक्कर। यूपी की बरेली में मिला महिला का शव। हत्या की जताई रही है आशंका। पुलिस घटना की जांच कर रही है। झारखंड के सरायकेला में बड़ा हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के एटा में मिट्टी में दबने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग जख्मी। यूपी के अंबेडकर नगर में पिकअप और ऑटो में टक्कर से हादसा। दुर्घटना में ऑटो ड्राइवर को आई चोट।